Hi class, I hope you all are doing well. So we are going to start your new chapter English grammar, that is homophones. So homophones होता क्या है? This is something new for you. So आपने नोट किया होगा कहीं जगहों पर that आपके जो है वर्ड्स जो हैं कुछ जो होते हैं सिमिलर होते हैं, जिनकी प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होती है, बट वो क्या होते हैं असल में दूसरे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सी है हेयर एंड हेयर, दे आर द सिमिलर वर्ड्स, बट इसको हम प्रोनाउंस जो हैं सेम करते हैं. नाउ यू नो HAIR, ठीक है, ये क्या होता है? ये हमारे हेयर्स होते हैं, मतलब बाल होते हैं, ठीक है. एंड HARE हेयर, वो क्या होता है? इट इज़ अ एनिमल, जो रैबिट जैसा होता है, ठीक है. तो ये क्या होते हैं? कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं एंड बट जो उनका प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? सिमिलर है. सो दोज वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स, ठीक है. नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, ठीक है. दोनों कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे? एज एक्सेप्ट, लेकिन जो ACCEPT है वो उसका मीनिंग क्या है? टू रिसीव. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ एक्सेप्ट माई विशेज़ ऑन योर सक्सेस, यानी कि मेरी विशेज़ जो है, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उसे एक्सेप्ट करो, उसे रिसीव करो, ठीक है. और EXCEPT ये भी क्या है? एक्सेप्ट. इसका मतलब क्या होता है? टू एक्सक्लूड, यानी कि ऑल एक्सेप्ट रश्मि वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, सारे प्रेजेंट थे एक्सेप्ट रश्मि, के अलावा एक्सक्लूड कर दिया. आई विल डू माई ऑल होमवर्क एक्सेप्ट इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश का छोड़ के सारा काम करूँगा, सारा होमवर्क करूँगा. सो क्या है? एक्सक्लूड. सो इसमें क्या है, आपने नोट किया कि इन दोनों की स्पेलिंग जो है दे आर डिफरेंट, बट their meaning are also different, but their pronunciation is same. Now next example, effect and effect. So effect जो AFFECT, इसका मतलब क्या है? to influence. इसका मतलब देखो, एग्जाम्पल देखो, the injury won't affect her performance, यानी कि जो इंजरी है, जो उसे लगी है चोट, ठीक है, वो उसकी परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं डालेगी, ठीक है, मतलब कोई असर नहीं, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस पे. इस अफेक्ट का मतलब क्या? इन्फ्लुएंस करना, कोई असर डालना. इफेक्ट EFFECT, यानी कि इसका मतलब क्या है? आउटकम या फिर रिजल्ट. सॉन्ग हैड अ क्लेमिंग इफेक्ट ऑन द चाइल्ड, यानी कि जो सॉन्ग है, जो गाना है, उसका बहुत ही असर है, इफ़ेक्ट है चाइल्ड पर, ठीक है, उसका बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट है. क्लेमिंग मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि हाँ इसका बहुत असर हुआ है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप कोई TV शो देखते हो या डांस शो देखते हो, कभी कभी आप क्या करते हो, आपका भी मन करता है वो करने का, वैसे डांस स्टेप्स परफॉर्म करने का. सो व्हाट इज़ दैट? वो क्या है? इफ़ेक्ट है, यानी कि रिजल्ट या फिर कोई आउटकम है उस शो को देखने का. Now this is very simple. Third one, see and see. So see क्या होता है आपके अकॉर्डिंगली? देखना भी होता है, लेकिन SEA ये क्या होता है? समुद्र होता है, ठीक है. see देखना, ठीक है. I will see, ठीक है. The sailors sail across the sea, जो sailors हैं वो सी में सेल कर रहे हैं. सी मतलब यहाँ पे समुद्र, SEA. सी दोनों देखो प्रोनाउंसिएशन इज सेम, बट देयर मीनिंग आर डिफरेंट एंड ऑल्सो देयर प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो सेम, ठीक है. तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है. सो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट, अनदर इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. फर्स्ट वाला जो है उसका मतलब क्या है? टू कंप्लीट. द शूज़ कॉम्प्लीमेंट हर ड्रेस, यानी कि जो शूज़ हैं वो उसकी ड्रेस को पूरा कर रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं. इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी को कुछ रिमार्क देना. जैसे आप किसी की भी कोई किसी को बात पसंद आती है तो आप उसे
कॉम्प्लीमेंट करते हो, दैट जस्ट लाइक यू डू टू योर टीचर, कि आपको उनका पढ़ाया हुआ अगर पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी यही बोलते हो कि मुझे उनका पढ़ाया हुआ पसंद आया। तो हर कॉम्प्लीमेंट बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस, जो उसका कॉम्प्लीमेंट है उसने मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ा दिया। नेक्स्ट इज डेजर्ट एंड डिज़र्ट, ठीक है। सो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन प्रोनाउंसिएशन। डेजर्ट, यू नो डेजर्ट क्या होता है, दैट इज एरिया वेयर देयर इज नो वाटर एंड इट इज़ अ एरिया ऑफ लैंड विद द सैंड, ठीक है। डिज़र्ट, अब ये क्या होता है, दैट इज समथिंग ईटन आफ्टर द लंच। सो जो स्वीट डिश होती है उसको हम डिज़र्ट बोलते हैं। स्वीट फूड ईटन एट द एंड ऑफ द मील, ठीक है। नाउ फर्स्ट इज स्वीट, ठीक है, स्यूट, and next is sweet, ठीक है। सो दे आर काइंड ऑफ सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन। सो स्यूट क्या होता है, रूम्स इन अ होटल, किसी भी होटल में जो बहुत अच्छा होता है रूम, आपने मूवीज़ में ज़रूर ये वर्ड सुना होगा, दैट इज़ कॉल्ड स्यूट, ठीक है। स्वीट मतलब मीठा। सो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल। नाउ हेयर PAL, प्रिंसिपल, so that means a chief. The principal applicant has to sign on the form. जो प्रिंसिपल होगा वही इस फॉर्म पर साइन कर सकता है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल PLE, PRINCIPLE है, उसका मीनिंग क्या है, और फंडामेंटल ट्रुथ, यानी कि कुछ उसूल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है, यानी कि ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल, PLE वाला। सो दे आर सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन बट द spellings are different and the meaning is also different. Now next word is council, that means assembly. Next council is advice, यानी कि जो फर्स्ट वाला है CIL, इसका मतलब क्या है, हिज फादर इज़ अ मेंबर ऑफ द पेरेंट्स काउंसिल, जो उसके फादर है वो पेरेंट्स काउंसिल के मेंबर है। नेक्स्ट इज काउंसिल, इसका मतलब क्या है, एडवाइस। आई थिंक माई मदर फॉर हर साउंड एडवाइस, यानी कि आई थैंक्ड माई मदर फॉर हर साउंड काउंसिल, यानी कि उसकी मदर, मतलब मैं अपनी मदर को थैंक करता हूँ उसकी काउंसिल के लिए, जो कि एकदम ठीक है, यानी कि उसकी जो एडवाइस है मदर की। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड इज पीस एंड पीस। सो पीस का मीनिंग क्या है, PEACE, नो वायलेंस, काम, मतलब शांति। एंड पीस, इट इज़ अ पीस ऑफ, इट कैन बी अ पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है, मतलब टुकड़ा। सो द नेक्स्ट इज हेल एंड, सो बोथ आर हेल एंड हेल। सो जो फर्स्ट HAIL है, इसका मतलब क्या है, टू कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर जगह से आना। एंड नेक्स्ट इज हेल, ठीक है, दैट मीन्स हेल्दी। सो 2 ऑफ माई क्लासमेट्स हेल फ्रॉम जर्मनी, मतलब 2 मेरे क्लासमेट जो है जर्मनी से आए हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, शी वॉज हेल एंड हर्टी टिल यस्टरडे, यानी कि शी वॉज हेल्दी एंड हर्टी, कल तक ये बिल्कुल ठीक थी। सो देर आर मोर वर्ड्स लाइक लेसन एंड लेसन, ठीक है, एक आपका हो गया जो टीचर आपको लेसन पढ़ाती है वो। एंड LESSEN, इसका मतलब क्या है, रिड्यूस करना, कम करना। और ठीक है, और क्या होता है, ऑफ अ बोट, किसी भी, मतलब जो और होता है बोट का होता है ये, ठीक है। और ORE ये क्या होता है, मिनरल होता है। सो देर आर दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स, सो दीज आर कॉल्ड होमोफोन्स, ठीक है। सो यू शुड नो द मीनिंग्स। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो आपका है, दिस इज अगेंस्ट माई डैश, प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल, दोनों में से क्या आएगा। सो आपको यहाँ पे बताया गया है प्रिंसिपल, PAL जो है चीफ होता है, एंड PLE मतलब एक फंडामेंटल ट्रुथ। सो ये मेरे अगेंस्ट ट्रुथ के खिलाफ है, तो कौन सा आएगा, सेकेंड वन, प्रिंसिपल, PLE। प्लीज़ डैश सम वाटर इन द जग, यानी कि क्या करो, थोड़ा सा प्लीज़ मतलब वाटर जग में डाल दो,
POUR या फिर PORE, तो क्या आएगा? POUR, पोर कर दो मतलब डाल दो। सो आपको ही ऐसे करना है, गिव मी द बिगेस्ट डैश ऑफ द केक, यानी कि क्या होगा? शांति ऑफ द केक या फिर पीस मतलब टुकड़ा ऑफ द केक। सो यू विल से पीस ऑफ द केक। सो द राइट वन इज सेकेंड वन, PIECE। सो दीज आर द होमोफोन्स, ये आपको खुद से करने हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू क्लास।